हाफ लव हाफ अरेंज के एपिसोड सेकंड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है सियाप्पा। और इस एपिसोड में क्या सियाप्पा होने वाला है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बेहतरीन स्टोरी। अब हमारी शादी वाली लड़की ने यानी रिया ने बोल दिया था कि भाई बुआ जी प्रोफाइल बना दो, अब मैं अरेंज मैरिज ही करूंगी। अब होता यह है उसकी बुआ प्रोफाइल बना देती है और सुबह होते ही उसकी बुआ ने एक लड़का ढूंढ दिया है। एंड देन वो कह रही होती है कि जा जा आज तू है ना अपने बुआ पे फक्र करेगी, क्योंकि तेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा है ना कि तू सोच भी नहीं सकती। एंड जैसे ही वो मिलने जाती है उस लड़के से 2 घंटे बाद वापस आती है और अपने बुआ पे ही चिल्लाने लग जाती है कि ये कैसा फुद्दू बंदा खोजा है मेरे लिए, एक नंबर का बेकार लौंडा है। और वो अपने रूम में चली जाती है। यहां घर वाले परेशान है कि भाई ये किससे शादी करेगी, इसकी शादी नहीं होती है, 38 की तो हो चुकी है, क्या सलमान भाई बनेगी। एंड देन होता ये है वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि उसे कोई भी ढंग का लड़का नहीं मिल रहा है और वो अपने घर वालों पे बार बार चिल्ला रही है। अब होता ये है वो अपने घर वालों को कहानी बताने लग जाती है कि उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया। अब होता ये है ये लोग अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जब ये मिलने गई होती है तो लड़का भी बहुत अच्छी तरह बात कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में होता यह है उसकी माँ जो है फोन पे होती है और उसको सब कुछ सिखा रही होती है कि उसके एक्स के बारे में तो पूछ। एंड देन ये लड़का जो है अपना फोन निकालता है क्योंकि इसकी मॉम जो है वीडियो कॉल पे रहती है। एंड यहाँ पे रिया जो है उसकी मॉम से वीडियो कॉल पे बात करती है। बस इतनी सी बात के लिए वो छोड़ के आ जाती है। तो सारे घर वाले बोलते हैं तो क्या हो गया, वो अपनी मॉम को साथ लेके चल रहा है, मॉम को बताना चाहता है तो अच्छी बात है ना कि मॉम से उसने मिलवा दिया। पर फिर रिया बोलती है कि देखो ये हमारी प्राइवेट डेट थी, प्राइवेट मीटिंग थी, तो उसने मॉम को क्यों घसीटा। फिर वो बोलती है कि देखो मैं ऐसे वैसे बंदों से शादी नहीं करूंगी। एंड देन फिर से उसकी बुआ जो है लड़कों की भरमार लेके आती है और कहती है कि ये ले इन लड़कों को चुन ले, इनमें से किसी एक को चुन और फिर हम देखेंगे कि किससे शादी करनी है। अब दिखाया जाता है हॉस्पिटल की कहानी जहां पे रिया जो है वो तनु को चेक कर रही होती है एंड तनु जो है उसके लिए प्रोफाइल चेक कर रही होती है। तभी होता यह है जैसे ही तनु प्रोफाइल चेक करती है तब उनको एक लड़का अच्छा लगता है एंड फिर वहां पे डॉक्टर साहिल आ जाते हैं। डॉक्टर साहिल को देख के जो तनु है वो लाइन मारने लग जाती है और डॉक्टर साहिल जो है वो रिया पे लाइन मारते हैं। अब होता यह है वो उसको आचार का डिब्बा देके चले जाते हैं। एंड देन यहां पे रिया बोलती है यार छोड़ना। तब होता यह है रिया जो है अपनी शिफ्ट खत्म करती है और घर जाने के लिए रेडी होती है। एंड देन जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है उसकी कार जो है खराब हो जाती है। अब वो परेशान हो जाती है एंड अब वो सोच रही है कि मैं किसको बुलाऊं। तभी वहां से जोगी जा रहा होता है एंड जोगी कार रोकता है। उसकी मॉम बोलती है कि रिया देखो मेरा बेटा आया है। एंड फिर वो अपने बेटे को बोलती है कि जाना जा जा उसकी मदद कर। एंड फिर जोगी जो है उसकी मदद करने आता है एंड फिर वो कहता है कि आपने मैकेनिक नहीं बुलाया। एंड देन रिया कहती है कि नहीं नहीं मैंने मैकेनिक नहीं बुलाया। तब जोगी कहता है ये है तो सही मनदीप पावा, इसे बुला लीजिए। लेकिन रिया का तो वो पहले एक्स रह चुका है एंड रिया उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला देती है। तभी होता यह है जोगी जो है वो कहता है कि ठीक है मेरा एक मैकेनिक है मैं फोन लगा देता हूं। अब उसकी मॉम चिल्ला के कहती है कि रिया हम घर ड्रॉप कर देते हैं। एंड देन ये लोग रास्ते में जाने लग जाते हैं। यहां पे रिया का बार बार फोन आ रहा होता है क्योंकि रिया आज एक लड़के से मिलने जाने वाली थी। एंड देन होता यह है उसकी मॉम पूछती है कि बेटा कौन आ रहा है तुम्हारे घर पे। तब रिया बताती है कि मेरे घर पे लड़का देखने वाला आ रहा है। एंड फिर उसकी मॉम पूछती है कि लड़का क्या करता है। एंड देन होता यह है पता चलता है कि वो लड़का तो आईएएस ऑफिसर है। एंड फिर होता यह है रिया जो है अपने घर चली जाती है। अब उसकी मम्मी जो है जोगी की वो बोलती है कि जोगी तू आईएएस नहीं बन सकता था क्या, चल अब चुपचाप से चला गाड़ी। एंड देन होता यह है यहाँ पे वो आईएएस लड़का जो है आ जाता है, बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस पूछता है एंड इन लोगों को अपनी जोड़ी पसंद आती है। एंड फिर होता यह है यहाँ पे इसकी जो मॉम है वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है हम ये शादी फिक्स रखते हैं और इस बार हम लड़के और लड़की को थोड़ा मिलने देना चाहते हैं और इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन दोनों को घूमने फिरने दें। एंड फिर इनकी फैमिली अलाउड कर देती है। इधर दिखाया जाता है रिया को एक कॉल आता है एंड रिया जो है भाग के हॉस्पिटल जाती है। अब जैसे ही रिया जो है वो हॉस्पिटल पहुंचती है देखती है उसका जो दोस्त है वो पिट के आया हुआ है और तनु भी वहीं बैठी हुई है। तनु बोलती है कि ये हीरो बनने गया था विलन की तरह पिट के आया। एंड फिर कहानी आ जाती है एक क्लब में जहां पे ये जो है ओपन माइक कर रहा था, गाना गा रहा था। तभी होता यह है मनदीप पावा जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ के बुराई कर रहा होता है रिया की और फिर यहां पे उसे गुस्सा आ जाता है। तब वो मनदीप पावा के पास आता है और उनको मारने की कोशिश करता है पर मनदीप के दोस्त जो है वो उसे उल्टा ही मार देते हैं। अब यहां पे रिया बोलती है कि यार तू क्या करता रहता है, ये सब मत किया कर। एंड देन होता यह है
अब वो जो JRF है वो बोल रहा होता है कि देखो मेरा कोई भी ये इंटेंशन नहीं था और मेरी दोस्त को कोई बुरा भला बोलेगा तो मैं तो मारूंगा ही ना। एंड देन होता यह है रिया उसका जो बेड है वो फिक्स कर देती है क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। तभी होता यह है इन दोनों में थोड़ा रोमांटिक सीन हो जाता है और एक मस्त सी किस्सी होती है और ये किस देख के आय हाय हाय मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने का मन हुआ, बट मेरी गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं अब ख्याली पुलाव पकाना मैं बंद करता हूं। इसके बाद ये दोनों अलग होते हैं, होश में आते हैं एंड फिर यहाँ पे JRF को रियलाइज होता है कि ओए हाय क्या मोमेंट था। यहाँ रिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि शायद JRF ही मेरा सपनों का राजकुमार है। रिया जो है खुशी के मारे सो जाती है एंड फिर अगली सुबह उठ के रिया को दिखाया जाता है नहाता हुआ। आप लोग रिया को नहाता हुआ देखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। और उसके बाद रिया खुशी खुशी हॉस्पिटल आती है क्योंकि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना होता है। जैसे ही वो आती है वो देखती है कि उसका दोस्त ARF जो है यानी आरफ, इसका नाम JRF नहीं ARF है, ठीक है आरफ, ठीक है आरफ जो है वो डिस्चार्ज लेके जा चुका है एंड इसके बाद वो बार बार फोन कर रही होती है अपने दोस्त को बट वो फोन नहीं उठाता है। ये परेशान हो जाती है कि यार हुआ क्या, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा। फिर ये मीटिंग करती है IAS वाले लड़के से और बहुत सारी बातें भी करती है। इधर ये बार बार फोन कर रही है अपने दोस्त को बट फोन नहीं उठा रहा। फिर रिया जो है वो जाती है तनु के पास पूछने, पर तनु को भी पता नहीं रहता है एंड फिर तनु बोल देती है कि होगा एक क्लब में जहां पे वो रहता है। एंड फिर जब वो क्लब का एड्रेस लेके वहां पहुंचती है तो देखती है कि आरफ वहीं पे गिटार बजा रहा है एंड वो खुश हो जाती है। तभी सडनली उसके पास एक लड़की आ जाती है जो कि उसके साथ गिटार बजा रही होती है। यहाँ रिया को बहुत ज्यादा सदमा लगता है एंड वो घर आ जाती है। अब वो घर आके बहुत ज्यादा मायूस है एंड फिर होता यह है उसके मम्मी पापा जो है किसी चीज के लिए लड़ रहे होते हैं एंड देन ये लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है एंड फिर पता चलता है उसकी बुआ को कि रिया ने एक कांड कर दिया है। रिया की शादी जो है वो कैंसिल हो जाती है एंड फिर उसकी बुआ दिखाती है कि ये देखो रिया की फोटो, क्योंकि रिया ने जब आरफ को किस किया था इसकी जो फोटो है वो खिंचवा ली थी उसी IAS वाले लड़के ने और इन लोगों के पीछे उसने जासूस लगाया था ताकि ये जो रिया है वो पता चल सके कि कैसी लड़की है। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो भैया क्या लगता है रिया जी को उनका सपनों का राजकुमार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बताया जाएगा अगले एपिसोड में। चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करो, एंजॉय करो।